बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों सीपीआई डेटा आया, मार्केट ने अपने $40 डाउन साइड में पूरे किए। तो ये मैं आपको पहले बता चुका था, मार्केट ने $40 पूरे करने हैं। और ये भी चीज़ गालबन मैं आपको बता चुका हूँ, शायद प्रीवियस वीडियो या उससे कोई वीडियो थी कि मार्केट जब डेटा आता है तो मार्केट जो एक मूव बनाती है जो डेटा के फौरी बाद, एक्चुअल वो फेक मूव होती है। ये हमेशा से मैंने देखा है, आपने भी शायद नोट किया होगा। तो उस मूव के बाद जो मूव होती है, एक्चुअल जो उस मूव के डॉलर होते हैं वो उस वक्त पूरे किए जाते हैं। आज देखें ऊपर $8-10 दिए मार्केट ने, मार्केट तकरीबन 18 तक गई, उसके बाद फिर 15 तक गई। 15 में मैंने कहा जी बाय का प्रॉफिट बुक कर लें और स्कैल्पिंग सेल आ सकती है। तो उसी जगह से 15 से उसने नीचे अपने पूरे $43 $40 पूरे किए मार्केट ने। सॉरी स्क्रीन ऑफ हो गई थी मेरी। तो अब सिचुएशन ये है कि मार्केट 84 के ऊपर पहुंची हुई है। तो आपने क्या देखना है, आपने सिर्फ इतना देखना है कि आज रात अगर मार्केट क्लोजिंग 96 के ऊपर देती है, अगर 96 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है तो मार्केट पॉसिबल है दोबारा बुलिश हो। देखिए मेरी बात सुने, आप हमेशा ये कहते होंगे कि तौकीर भाई आप हमेशा बाय में रहते हैं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर मार्केट बुलिश हुई थी, 2790 लगाया था, तो बुलिश ट्रेंड की भी एक लिमिट थी। अब सेल में गिरी है तो सेल की भी एक लिमिट होती है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, अनलिमिटेड कोई चीज़ नहीं होती। बहरहाल ठीक है, मार्केट उसके ऊपर दबाव जो है, खसूसन बीटीसी का बहुत ज़्यादा दबाव है। तो बीटीसी जैसे जैसे ऊपर जाता है मार्केट वैसे वैसे डाउन आती है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि अगर मार्केट 96 के ऊपर स्टेबल हो गई तो ठीक है, दोबारा ये ऊपरी बार जाने की कोशिश करेगी 60 या 50 के राउंड अबाउट, 2650 या 2650 के राउंड अबाउट। तो अगर ये 95 96 के ऊपर स्टेबल ना हो सकी तो लाजमी 2564 2548, जिस तरह मैंने कल भी ये लेवल आपको बताए हैं, 2538 और आखिरकार 2478, इन एरियाज तक मार्केट को आना पड़ेगा। लेकिन ये खासे डाउन है तो बीटीसी को भी ब्रेक तो लगनी है बहरहाल। तो जब बीटीसी की ब्रेक लगेगी तो गोल्ड अपनी पोजीशन में बेहतरी लाना शुरू करेगा। नवंबर है, नवंबर के आज डेट है पड़ी 13, तो हाफ से ज़्यादा तकरीबन मंथ गुजर चुका है, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, 22 वर्किंग डे होते हैं। उसके बाद दिसंबर में मार्केट हमेशा बुलिश रहती है, ये हमने प्रीवियस हिस्ट्री में जो देखा हुआ है। नवंबर में या तो साइडवे रहती है या बेरिश रहती है, इसने बेरिश हुई मार्केट नवंबर में। तो इस वक्त मैंने भी ट्रेड्स लगाई हुई हैं अपनी, कुछ ब्लू और कुछ रेड, बहरहाल निकल जाएंगी, अल्लाह खैर करेगा। तो मार्केट 82 पॉइंट समथिंग 83 के ऊपर पहुंची हुई है। तो ये चीज़ आपने ख़ास इस चीज़ का एहतियात करना है। तो डेली के हवाले से ये हमारे पास 50 का मूविंग एवरेज है। अगर इसके नीचे मार्केट चली गई तो साफ ज़ाहिर उसने नीचे ही रहना है, फिर दोबारा मतलब ऊपर उठने के बहुत कम चांसेस हो जाएंगे इसके। फिर वही फैबो लेवल जो हमारे हैं, जो अभी हमने वीकली में डिस्कस किए हैं, 2536 और अल्टीमेटली 2478, ये भी पॉसिबल है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये पॉसिबल हो जाएगा अगर मार्केट ये ब्लू जो है आपका है 100 का मूविंग एवरेज है, इसके नीचे स्टेबल होती है मार्केट। 86 के नीचे अगर मार्केट आज क्लोजिंग दे देती है तो इसको कोई भी नहीं रोक सकता। मार्केट 2464 तक आए, ये लेवल आपने याद रखना है। तो बेहतर है आप लिख के रखें या अपने ट्रेडिंग व्यू पर या MT4 पर ये लाइन आप लगा लें।
तो फिर एवरी टॉप हम सेल करेंगे, बाय हम नहीं करेंगे। तो आज रात इंशाल्लाह ये मार्केट हमें बता देगी कि इसने ऊपर जाना है या मज़ीद डाउन जाना है। तो एवरी टॉप हम फिर सेल करते जाएंगे, बाय नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास चार्ट डेली का था। अब H4 में जाते हैं। H4 में इसने देखें इस एरिया में अच्छा एक सपोर्ट एरिया बनाया था कल सारा दिन, 1 2 3 4 चार डॉजी कैंडल जब डॉजी कैंडल देती है 4 घंटे की, तो वो ट्रेंड रिवर्सल की अलामत होती है। लेकिन मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो रिवर्स नहीं कर पाई, बल्कि दोबारा ऊपर जाके क्रैश हुई। क्रैश इसको किया न्यूज़ ने, सीपीआई डेटा ने। कल पीपीआई डेटा है, तो पीपीआई डेटा भी शायद उसकी मूव तो एक्चुअल कम होती है, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी कुछ इसको ख़ास सपोर्ट ना कर सके। अगर क्लोजिंग इसने नीचे दी तो फिर पीपीआई डेटा भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा, ये भी आप चीज़ ज़हन में रख लें। तो अब MT4 में इधर ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं। तो वो तो लेवल मैंने आपको बताया था, इधर देखें ना, ये मेरा वही लेवल है न्यू टाइम वाला, 15 18 और 20। यही मैंने वॉइस में बोला था। मैंने कहा यहाँ से मार्केट सेल आ सकती है, अपना बाय का प्रॉफिट बुक कर लें, बाय निकाल लें अपनी। और उसके बाद मार्केट खासी नीचे क्रैश हुई। अगर बुलिश जाती है, ऊपर जाती है, स्टेबल हो जाती है मार्केट, 96 98 के ऊपर स्टेबल होती है मार्केट, तो फिर पॉसिबल है कि पीपीआई डेटा भी इसको थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश करे। तो ऊपर से टॉप से अगर सेल करेंगे तो 26 54 65 ये एरिया रहेगा हमारे पास। बहरहाल काफ़ी लंबा है, 1 2 दिन तो नहीं, शायद 1 वीक लग जाए या इससे भी कुछ ज़्यादा लग जाए, जिस तरह मार्केट की सिचुएशन है। तो इस वक्त हम कुछ नहीं करेंगे। देखें जब मार्केट 260806 से नीचे गिर रही थी या नीचे गिरने वाली थी, उस वक्त मेरे पास जोन था, लेकिन रात हो चुकी थी। मैंने वो ट्रेड जानबूझ के नहीं कराई, क्योंकि 2 ट्रेड्स आज मेरी प्रॉफिट में आई। तो मैंने कहा यही काफ़ी है, मज़ीद कोई रिस्क हम नहीं लेते। हालांकि मेरे पास कंफर्म जोन था, कंफर्म टीपी थे, लेकिन ये ट्रेड मैंने जानबूझ के आज मिस कराई। बहरहाल अफसोस हुआ मुझे कि अगर इतनी ही मूव थी तो सेल करा ही देनी चाहिए थी। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि बस 2 ट्रेड्स अगर आपके पास आ जाएं दिन में प्रॉफिट में, तो बेहतर है आप तीसरी ट्रेड ना लिया करें। इस वक्त H4 का जो स्ट्रक्चर है, अगर कोई ड्रामेबाजी ना हुई, ड्रामेबाजी कर रहा है BTC, तो पॉसिबल है, क्योंकि वीडियो के शुरू में मैंने बताया ना कि अगर 96 98 के ऊपर मार्केट आज रात स्टेबल होती है। लेकिन इस वक्त जो मुझे लग रहा है H4 की नई कैंडल स्टार्ट हो गई है, अगर यही सिनारियो बरकरार रहा तो मेरे ख्याल में मार्केट कुछ ना कुछ ऊपर जा सकती है। लेकिन 98 के लेवल के ऊपर हर कीमत में इसको स्टे करना चाहिए। 98 के नीचे मैं सेल ही कराऊंगा, ये आप बात ज़हन में रख लें। 98 के ऊपर पॉसिबल है हम बाय करें, और वो बाय लेवल जो हमारा है H4 के हवाले से, फिर वही मैं बताऊंगा। 15 है, 18 20 26 और 42, इन एरिया तक मार्केट जा सकती है। लेकिन अब देखना ये है कि मार्केट किस हद तक अपने ऊपर जाने की कोशिश जो कर रही है वो किस हद तक कामयाब होती है। तो उम्मीद काफ़ी आपको वीडियो जो मैंने बताई या जो चीज़ें समझाई वो समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।